नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी से। डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र से हैं। पूरे देश के 20 राज्यों में आपका संगठन फैला हुआ है और निरंतर प्रगति पे है और राज्यों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आज कार्यक्रम में आपसे जानना चाहेंगे ब्राह्मण दशा, दिशा, व्यवस्था और युवाओं पर किस तरीके का आपका नजरिया है, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है कुलकर्णी जी। नमस्कार। डॉक्टर गोविंद जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्राह्मणों की दशा, दिशा और व्यवस्था में क्या बदलाव इस समय आया है। पंकज जी, जो भारत के स्वतंत्र भारत के बाद में भारत में काफी सारा परिवर्तन हुआ है। जो ब्रिटिशों ने छोड़ के गया हुआ ब्राह्मणों पर एक प्रकार का अन्याय, अत्याचार निरंतर चलते आ रहा है, उस सिलसिला आज तक चालू है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। पुराने दिनों में इस देश में राजा महाराजा रहा करते थे। राजा महाराजाओं का तरफ से इस देशवासियों को सबको समान न्याय दिया जाता था। आज इस देश में लोकतांत्रिक राजकीय व्यवस्था बनी है। इस व्यवस्था में वोट को प्राधान्यता है। जिनके पास वोट बैंक है उनका काम किया जाता है। ब्राह्मणों ने कभी अपना हित के लिए अपना एक आधा ब्राह्मण वोट बैंक बनाने का प्रयास नहीं किया है। इस देश का आखिरी जो घटक है उस घटक का हित चिंतन ही में ही ब्राह्मण समाज रहा है। जो ये 70 साल में जो परिवर्तन होते होते जा रहा है, ब्राह्मणों पे जो निरंतर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका गति बढ़ते जा रहा है। अभी असहनीय होने के बाद में अभी ब्राह्मणों को संगठित होना अनिवार्यता लगने लगा। इस वजह से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लोगों ने अपने अपने योग्यता अनुसार ब्राह्मणों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास से ब्राह्मणों की उद्धार, ब्राह्मणों की उत्थान, उसके साथ साथ इस देश का कल्याण करने का मनोभावना लेके आज का ब्राह्मण चल रहा है। आपका संगठन इस दिशा में किस तरीके का ब्राह्मण कल्याण के विषय में काम कर रहा है, उसका थोड़ा सा जिक्र करिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ आने वाले नया पीढ़ी को सक्षम करने के लिए यही प्रयास कर रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पास 32 विंग्स में काम चल रहा है। इसमें 3 महत्व जो विंग्स है, इंडस्ट्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के इंडस्ट्रियलिस्ट विंग, दूसरा है ब्रह्मोद्योग जो ब्राह्मण व्यापारी और ट्रेडर्स जो डीलर्स वगैरह है उसके लिए ब्रह्मोद्योग बोल के एक विंग है। तीसरा है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल, नया ब्राह्मण जो अभिभावक है जिन्होंने व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, ऐसा लोगों को सहकार्य करने के लिए ऐसा 3 विंग है। वो एक में से एक को वो सहायता करता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट विंग है वो इंडस्ट्री लोग अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपने जो डीलर्स बनाना है, जो स्टॉकिस्ट देना है, वो लोगों को ब्रह्मोद्योग का माध्यम से वो लोगों को मदद करेगा। और ब्रह्मोद्योग और इंडस्ट्रियलिस्ट विंग मिलके नया एंटरप्रेन्योर्स, नया बिजनेस लोगों को तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में ब्राह्मण तरुणों को व्यावसायिकता में लाना है एक बाजू। दूसरा बाजू ब्राह्मणों का महत्व का जो शिक्षण जो विषय है उस विषय में भी काफी पीछेहट आ गया है, क्योंकि नया जो एजुकेशन में जो फ्री स्ट्रक्चर है, एक आम आदमी, एक आधा रिजर्वेशन का आदमी को 5,000 में मिलने वाला एजुकेशन ब्राह्मणों के लिए लाख भर रुपया गिनना पड़ता है। ये मुश्किल होने की वजह से ब्राह्मणों की अपनी ही एक व्यावसायिक एजुकेशन व्यवस्था बनाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शैक्षणिक संस्था इस नाम से उच्च शिक्षण जो यूपीएससी एमपीएससी यूपीएससी वगैरह ऐसे जो है हाईटेक जो एजुकेशन है ये प्रदान करने का प्रयास किया है। अभी इस शिक्षण संस्था शुरू हो गया है। पहला जो ग्रुप में अभी 52 बच्चे लोग अभी यूपीएससी का एजुकेशन ले रहा है। इस दिशा में ऐसे ब्राह्मण समाज को सक्षम करने का काम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से हुआ। एट्रोसिटी एक्ट को कितना प्रभावशाली मानते हैं युवा प्रतिभाओं के मर्दन में? एट्रोसिटी इस देश में जितने भी हुआ है वो सारा का सारा अगर डिटेल्स देखा जाएगा तो उसमें वो गलत तरीका से उसको लगाया गया है। एक भी सही नहीं है। एक भी सही, कुछ बात में सही होगा लेकिन बहुत बड़ा पैमाने में गलत इल्जाम लगा के, झूठा इल्जाम लगा के एट्रोसिटी लगाया गया है। एक है उसमें। दूसरा, एट्रोसिटी में ब्राह्मणों के विरोध में काफी कम इश्यूज है। आज जो रिजर्वेशन के लिए झगड़ रहे उन्हीं सभी समाजों में ही वो एट्रोसिटी का प्रमाण ज्यादा है। ब्राह्मणों की तरफ एट्रोसिटी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कम है, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे इसमें पड़ता ही नहीं, किसी का 1 महीने 2 महीने अपना काम में रहता है। इस वजह से ब्राह्मणों के ऊपर कमी है। लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर जितना भी एट्रोसिटी लगा है वो सब झूठा एट्रोसिटी लगाया गया है। इस वजह से एट्रोसिटी एक्ट का सरकार ने पुनर्विमर्शन करना जरूरी है। समरसता को कितना बड़ा छलावा मानते हैं आप? हमारे संगठन में 5 विषय लेके हम काम करते हैं, उसमें एक विषय समरसता भी है। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 10 से 11% ब्राह्मणों की संख्या है। इसका मतलब यह है, और 90% और लोग यहां रहते हैं, ऐसा इसका मतलब साफ साफ है। तो इस सारा लोगों के साथ में भाईचारा रखना हम लोगों को आना चाहिए। इसीलिए समरसता होना चाहिए। लेकिन समरसता का इसका मतलब ये नहीं ये 10% ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय किया जाए, अत्याचार किया जाए, ये समरसता नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आखिर में हमारे ब्राह्मण युवाओं के लिए आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, संगठन के मुखिया होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे युवाओं को यही संदेश है, इस देश में सारे लोगों के साथ में स्ट्रगल करना हमारा काम है। हम लोग स्ट्रगल करें, हमारा अस्तित्व हम निर्माण करेंगे स्वयं। हमें जो भी आरक्षण, इसके वजह से हमारे ऊपर अन्याय होता है तो हम उसको अन्याय कहते रोते बैठना नहीं है, उसके ऊपर उठकर हमारा एक नया व्यवस्था हम लोग निर्माण करने के लिए प्रयास हम लोगों को करना है। उसमें महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ आपके साथ में है। उसका प्रमुख का नाते से मैं ये सारा इसमें मैं चढ़ बढ़कर मैं आप सब लोगों के साथ में रहूंगा। आपने हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम। मिलते हैं किसी नई शख्सियत से, किसी नई ब्राह्मण शख्सियत के साथ, करेंगे साक्षात्कार उनके मन के, उनके विचार के उद्गार, समाज के प्रति उनके दायित्व की बात करेंगे। तब तक बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए हमारे साथ।